शादी के बाद का पहला सफर, हनीमून, जहां हर जोड़ा चाहता है यादें बनाना, वक्त बिताना और मजे करना। लेकिन क्या हो अगर यह हनीमून आपके लिए एक हनीमून नहीं बल्कि एक मौत की साजिश हो। स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। आप देख रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस। यह कहानी है प्यार, धोखे और खून की। एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद प्यार के वादों पर नहीं बल्कि नफरत के इरादों पर रखी गई थी। राजा रघुवंशी इंदौर का एक युवा व्यापारी था और वहीं दूसरी तरफ सोनम एक शांत, धार्मिक और हर किसी की पसंदीदा इंसान थी। इन दोनों की अरेंज मैरिज 11 मई को हुई। इन्होंने साथ में 7 फेरे लिए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। बाकी न्यूलीवेड कपल्स की तरह यह भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हनीमून प्लान कर रहे थे। पहले इन्होंने कश्मीर जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर प्लान बना मेघालय जाने का। राजा और सोनम 17 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए, प्रकृति की गोद में अपना प्यार मनाने। राजा कामाख्या मां में बहुत विश्वास रखता था और चाहता था कि शादी के बाद वो अपनी धर्म पत्नी के साथ कामाख्या मंदिर जाए और उनका आशीर्वाद ले। लेकिन जैसे ही उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, सब कुछ बदल गया। 23 मई को राजा और सोनम जिस होमस्टे नोंगरेट विलेज में रह रहे थे, ये दोनों वापस घूमने के बाद वहां पहुंचे ही नहीं। न दोनों के घर वालों की इन दोनों से बात हो पा रही थी। राजा और सोनम की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई। 10 दिन की खूब मुशक्कत के बाद पुलिस को 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश विसोदंग फॉल्स, जो नोंगरियाट विलेज से 20 किलोमीटर दूर है, वहां मिली। राजा के सिर पर 2 बार किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने पहले इसे लूटपाट का मामला समझा, क्योंकि राजा का वॉलेट, गोल्ड की चेन और रिंग मिसिंग थी। लेकिन फिर हर सुराग जैसे एक दूसरी कहानी कह रहा था। सोनम अब कहीं गायब थी, बिना किसी सुराग के। पुलिस ने सोनम की तलाश शुरू की। शुरू में सोनम और राजा के घर वालों का कहना था कि शायद सोनम को किडनैप कर लिया होगा। पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की और उसमें पता चला कि उसका मोबाइल लोकेशन लगातार एक ही नाम को भेजा जा रहा था, राज कुशवाहा। कौन था राज? एक पुराना आशिक, एक मासूम दोस्त, या एक साजिश का साथी? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और पुलिस को कुछ ऐसा मिला जो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। चैट्स चींक रही थी और सच सामने आ गया। सोनम और राज के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, हत्या से पहले और बाद तक। एक भी दिन बिना बातचीत के नहीं गया। जांच आगे चली तो राज खुशवा के साथ पुलिस को 3 और लोगों के इस साजिश में शामिल होने के सबूत मिले। पुलिस ने इन सबको इंदौर से ही गिरफ्तार किया और फिर पता चला कि कत्ल के समय राज खुशवा तो इंदौर में ही था, लेकिन वो लगातार इन 3 लोगों से कांटेक्ट में था। और तो और इन तीनों को भी राज ने ही इस कत्ल में शामिल होने के लिए कहा था। राज ने पुलिस को बताया, सोनम मुझसे कहती थी अगर राजा रास्ते से हट जाए तो हम शादी कर सकते हैं। क्या प्यार अंधा था या पहले से ही खून के रंग में रंगा हुआ था? सबसे चौंकाने वाला पहलू, हत्या से कुछ ही घंटे पहले सोनम ने अपनी लोकेशन राज को भेजी। वो जानती थी कि कौन, कब, कहां आने वाला है। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के किसी ढाबे से मिली। पूछताछ में सोनम ने कहा, मैं निर्दोष हूं। और फिर राज और सोनम ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू किए। लेकिन सारे कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज और सबूतों से पता लग गया था कि राजा का मर्डर एक प्लान था और उस प्लान की मास्टरमाइंड थी वो मुस्कुराती लड़की जो रोज पूजा करती थी और सबसे प्यार करती थी। जो लड़की मोहल्ले की सबसे सीधी साधी मानी जाती थी, वो अपने ही पति के कत्ल की साजिश में शामिल हो सकती है, किसी ने सोचा भी न था। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम के घर वाले और राजा के घर वाले यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह सब सोनम और राज का किया धरा है। सोनम ने शादी से पहले ही राजा का मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि आजकल किसी इंसान को जान से मार देना ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन शादी से इनकार करना नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई। अदालत तय करेगी कि सोनम मासूम थी या खूनी।
पर एक सच्चाई तो सामने आ चुकी है। वो हनीमून जो प्यार की पहली सीढ़ी होना चाहिए था, लेकिन मौत की आखिरी मंजिल बन गया। राजा जो एक खुशमिजाज और घर वालों का प्यारा बेटा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर कर रख दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खूनी राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहे।